बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और शूं ठप एक और तेजस गिर गया। तीसरा तेजस है जो पिछले 2 साल में गिरा है, यानी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है इस तेजस ने, जिसको भारतीय एयरलाइन का अपना बनाया हुआ जहाज़ कहा जाता है। लेकिन अब ये जहाज़ जो है सिर्फ पायलट्स की मौत या जहाज़ की तबाही के हवाले से दुनिया भर में पहचाना जाने लगा है। 2024 में राजस्थान में जैसलमेर के इलाके में तेजस गिरा। ये पहला तेजस था जो गिरा, और ये याद रखें कि ये इंडियन एयर फोर्स को मिलने के फ़ौरन बाद एक ग्रेट भारत मशक़ें हुई थी। उन मशक़ों में ये तेजस गिरा और उसके बाद ये कहा गया कि इसमें जो फ़नी ख़राबियाँ हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा, इसका ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा और इन फ़नी ख़राबियों को दूर किया जाएगा। 2024 ख़त्म हुआ और सितंबर 2025 आ गया। 2025 सितंबर में दुबई के अंदर एक एयर शो होता है जिसमें पाकिस्तान का JF-70 थंडर शहज़ादा भी वहाँ पर मौजूद था, और जिसने अपने कमालात दिखाए। JF-70 थंडर ने पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं उनकी तवज्जो हासिल की, और उसके बाद एक ग्राहकों की लाइन लग गई। इसी एयर शो में तेजस ने भी अपनी तरफ से यही कोशिश की, लेकिन ये तेजस दुबई में गिर गया। जी हाँ, एक नुमाइशी प्रवास के दौरान ये तेजस गिरा। ना सिर्फ गिरा बल्कि उसका पायलट भी जो है जहाँ बहक हो गया, और इस तरह से तेजस की ये दूसरी बारी थी कि इसने फ्लाई किया और फ्लाई करने के बाद गिर गया। अब एक तीसरा तेजस भी गिर गया, यानी हैट्रिक मुकम्मल कर ली, और अब है 2026 सितंबर 2025, और चंद माह के बाद फरवरी 2026 में तेजस गिरा है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक ये एक मरूफ जो है उनकी एयर बेस जो है उसमें गिरा है। पायलट बच गया है, इजेक्ट होने में कामयाब हो गया, लेकिन शदीद ज़ख्मी है। ये जो इजेक्शन होती है इसके बाद पायलट कभी दोबारा फ्लाई नहीं कर पाता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर ये जो कुर्सी निकलती है जहाज़ के अंदर से, ये एक झटके के साथ निकलती है, और फिर जब गिरती है तो क्योंकि पायलट इस पर बंधा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट आती है, और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी जो है फ्लाई नहीं कर सकता। हाँ, उसको ऑफिशियली कोई अगर नौकरी से ना भी निकाले तो उसको दफ्तरी कामों के अंदर मसरूफ़ कर दिया जाता है। एज एन ए पायलट वो दोबारा किसी जहाज़ में बैठने के काबिल नहीं रहता। एग्जैक्ट में उसकी जान बच जाती है, उसका प्रोफेशन ख़त्म हो जाता है। और तेजस का तो पूरे का पूरा ही जो स्क्वाड है उसको ही ग्राउंड कर दिया गया है। 1980s में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, और कहा यह गया था कि भारत का एक अपना जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में बुलंद होगा, और इसकी ज़िम्मेदारी जो थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दी गई। HAL उसको बोला जाता है, हाल बोला जाता है, जिसका हाल ख़राब है वैसे। 80 से काम शुरू हुआ, और उस दहाई से लेकर आज के दिन तक इसकी सप्लाई लाइन जो है मुकम्मल ना की जा सकी, ना इसकी असम्बलिंग जो है उसकी खामियों को दूर किया जा सका। और यही वजह है कि तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर अंदर 3 जहाज़ फ्लाई करते हैं और गिर जाते हैं, और उसमें एक पायलट जहाँ पर जो राजस्थान में गिरा था उसमें पायलट बच गया था, इजेक्ट करने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब भी जो जहाज़ गिरा है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जब लैंडिंग पोजीशन में आया तो उसी वक्त इस पर ख़राबी पैदा हुई। पायलट ने खुद को इजेक्ट किया और उसको उस एयर बेस पर जहाज़ को फेंक दिया। अब एयर बेस पे कितना नुकसान हुआ है ये वो ख़बर है जो कि आनी है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, वो अभी तक इस एयर बेस पर होने वाले नुकसान की कोई बात नहीं कर रही है। और बाकायदा ये बात लिखी पड़ी है कि उन्होंने ना इस एयर बेस का नाम बताया और ना ये बताया कि इस एयर बेस पर होने वाला नुकसान कितना बड़ा है। जहाज़ गिरा है, एयर बेस पर गिरा है, और एयर बेस पर आपको भी पता है कि मुख्तलिफ हैंगर्स में मुख्तलिफ जहाज़ मौजूद होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जहाज़ किसी हैंगर पर गिरा है और एक और जहाज़ जो है उसको अपने साथ ले डूबा है, ये कहते हुए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। देखिए, मुझे मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए पैदा हुई, मैं हंसना नहीं चाह रहा था, लेकिन भारतीय जो हैं दावे बहुत करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा एक चाइनीज़ रोबोट को अपना रोबोट करार देकर उनकी यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल AI कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसी हवाले से, उसमें ले गई, पकड़ी गई, और उसमें जो जहाज़ थे उनके मॉडल्स को लोग उठा उठा के दिखा रहे हैं कि वो क्या उसको बोलते हैं जो
फोम है उसके साथ जहाज़ के मॉडल बनाकर और उस पर पंखा और मोटर रोटर लगाकर उससे चलाया जा रहा था। ये वो मामला है जिसको लेकर भारत को वैसे वाकई संजीदगी से सोचना चाहिए कि क्या वो इस काबिल है कि दिफाई नवीयत का कोई साजो सामान बना सकें। देखें, मुकाबला अगर पाकिस्तान से करना है तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अज़रबैजान में भी फ्लाई कर रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान का इस हवाले से दफाई मुआहदा है कि पाकिस्तान उनके लिए जहाज़ तैयार करेगा। और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें बांग्लादेश शामिल है, जिसमें नाइजेरिया शामिल है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उनके फ्लीट में शामिल हो जाए। लेकिन तेजस क्या, तेजस को तो उनके अपने इंडियन एयरलाइन ने ही नकारा और बेकार जहाज़ करार दे दिया है। अरबों डॉलर जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर खर्च किया गया था वो खाक हो गया है और मिट्टी में मिल गया है वो गुरूर जिस पर भारतीय किया करते थे कि तेजस जो है ये उनके लिए एक सेल्फ सफिशिएंट जहाज़ होगा ताकि उनको बाहर से जहाज़ ना लेने पड़े। लेकिन इसमें सारा कसूर मुझे लगता है तेजस का भी नहीं है, इंडियन पायलट्स का भी है। जिस तरह से इंडियन पायलट्स के जहाज़ गिर रहे हैं और जिस तरह जंग मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके जहाज़ गिराए हैं, नज़र यही आता है कि इनके पायलट्स की महारत और इनके पायलट्स की ट्रेनिंग जो है उसमें कुछ खामियां हैं। इसके बावजूद भारतीय जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क बने हैं जो दूसरे मुल्कों के मामलात में ना सिर्फ दखल अंदाजी और दुरअंदाजी करते हैं बल्कि दहशत गर्दी कराने की कोशिश करते हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, चीन देख लें, पाकिस्तान देख लें, इन तमाम ममालिक में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। और भारत अपनी तोसीह पसंदाना सरगर्मियाँ जो है वो तमाम ममालिक में जारी रखे हुए है। ख़ासकर पाकिस्तान के बारे में तो वो यही चाहता है कि किसी तरह से इस मुल्क पर कब्ज़ा कर ले। जंग मई में भी उसने यही कोशिश की थी जब उसके 8 जहाज़ जो थे गिराए गए। लेकिन वैसे डोनाल्ड ट्रंप अब इसको 11 जहाज़ कहते हैं। हमें पता ये करना है वाकई 11 तो नहीं गिर गए, लेकिन जिस तरह से तेजस गिरा है और जिस एयरबेस का नाम नहीं लिया जा रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक मरूफ एयरबेस है जिस पर यह जहाज़ गिरा है, तो कहीं ये किसी हैंगर पर तो नहीं गिरा जिसमें मज़ीद जहाज़ मौजूद हो सकते हैं या एक जहाज़ मौजूद हो सकता है। लेकिन ये ख़बर अभी तक बाहर नहीं आई है, आ जाएगी। तेजस जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का वो जहाज़ है जो अरबों खरबों रुपये खा गया और इंडिया को जो है एक फ़्लाइट नहीं दे सका है। तेजस का गिरना इंडिया के गुरूर का खाक में मिलना है। भारतीय गुरूर खाक में मिल गया है, लेकिन भारतीय हठधर्मी और भारतीय की हिंदुत्व सोच और मुदियाना सोच जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुदरत ने उनको बारहा ये बताया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि फ़ज़ाओं में बुलंद हो सको। फ़ज़ाओं में बुलंद होते हैं वो शहीन जिन्हें उड़ने का हुनर आता है। करगस जो हैं गिद्ध, ये फ़ज़ाओं में बुलंद नहीं होते, मुर्दार पर गिरा करते हैं जिस तरह ये तेजस गिरा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।